अंग्रेजों से तो क्या कब्जा करके रखोगे? कब्जा, देखिए हमें लोगों ने चुना, हमें लोगों ने चुना था। इक़्तिदार, हम इक़्तिदार में नहीं रहना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो इस देश की भलाई की बात हो, जो इस देश की भलाई की बात करे, इस देश की डेवलपमेंट की बात करे, वो इक़्तिदार में रहे। शिमला में आप मुसलमानों के ऊपर, आप मेरी बात सुनिए, हम बात कर रहे हैं, आप हमारे, आप में सेकुलरिज्म का भाषण, आप जो हिमाचल की बात कर रहे हैं ना, ये जो नफरत के बीज भाजपा ने इस देश में बो रखे हैं, उसकी जो फसल बढ़ी है, इसको काटने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। लेकिन जो शिमला में बात है, प्रशासन, सरकार आपकी, तो राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी, आपके वहां पे इस देश में नफरत किसने फैलाई है? इस देश में नफरत की बात किसने की है? इस देश में हिंदू मुस्लिम किसने किया है? इस देश में आज भाजपा वालों को बोल दिए ना, मुसलमानों के ऊपर, आज भाजपा वालों को बोल दीजिए, आप भाजपा वालों को बोल 370 के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है। 370 को जो है वो हम वापस कराएंगे। कांग्रेस का क्या इसके ऊपर स्टैंड है? इस देश में और बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 चाहती है। और बहुत सुन लीजिए, बात ही नहीं सुनेंगे आप। सुनिएगा नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। इस देश में और भी बहुत मुद्दे हैं। हम क्या चाहते हैं? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मुझे बोलने की आजादी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आप हमारे साथ इस वक्त नौजवान लीडर एडवोकेट यासिर चौधरी हैं। दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद क्यों हुआ, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसके ऊपर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के इक़्तिदार के दौर का भी जो है वो जिक्र होगा। यासिर साहब, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का अमल जारी है, दूसरे मरहले की वोटिंग कल होनी है, लेकिन इस दौरान ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में क्यों अहम माना जा रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद अगर मैं बता दूं किस लिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि हमारी आइडियोलॉजीज़ जो हैं मिलती हैं। हम लोगों के बीच जाके जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से अप्रोच होती है, जो एक पॉलिटिकल लीडर की अप्रोच होती है लोगों की तरफ उसका काम करने के लिए, वो अप्रोच और आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मिलती है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हुआ। आपने आइडियोलॉजी का जिक्र किया। 2014 में लोगों की आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रही थी, इसीलिए 25 के करीब नशिस्तें जो है वो उन्होंने जीती। देखिए, काफ़ी समय से कांग्रेस की सरकार थी, अच्छा काम था। आपको पता है कांग्रेस की सरकार में जो इस देश की जीडीपी है, इस देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी पोजीशन पे थी, उसमें बदलाव आया। एक बार इन्होंने कहा कि अब की बार जो है एक बार हमें मौका दिया जाए। 2014 में लोगों ने इनको जो एक मौका दिया, लेकिन वो लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। आज भी लोग उस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 2014 के बाद भाजपा में हिंदुस्तान में आने के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के रिसोर्सेज को किस तरह से निस्तो नाबूद और तबाह किया है। आप इस देश की सबसे बड़ी चीज़, इस देश में सबसे जो इम्पॉर्टेंट माना जाता था, वो थी इस देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सेकुलरिज्म इस देश का। उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने फूट डालने की कोशिश की है। आपने इत्तेहाद की भी बात की, आपने कहा कि लोगों ने मौका दिया, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भी जम्मू के अंदर लोगों ने उन्हीं चेहरों को दोहराया जिनके खिलाफ आपका अलायंस हुआ। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी सारी फोर्सेस यूज़ करके अगर आप में उसमें जो है डिक्टेटरशिप ला के आप अगर वो इंतखाबात जीत रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। किस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में देखा कई जगह पे बोगस वोटिंग और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आई, ईवीएम हैकिंग का मसला सामने आया। आज ही कांग्रेस ये इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? कांग्रेस आज इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? जब से इल्ज़ाम लगा रही है, जब से यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, ईवीएम हैकिंग का मसला सामने आया, तब से कांग्रेस के सवाल उठा रही है। इस देश में जब भी लोगों के खिलाफ कोई काम होता है, कांग्रेस उस पर आवाज़ उठा रही है, उस पर बात करती है। डर लग रहा है? हमें किस चीज़ का डर लगेगा? पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भी लोगों ने आपके खिलाफ जो है वो वोट डाला। जम्मू के अंदर 2 पार्लिमानी नशिस्त खिलाफ वोट डाला। यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? जनाब मियां अल्ताफ हुसैन साहब हैं। वो कौन सी पार्टी से आते हैं? हम जम्मू का जिक्र कर रहे हैं ना। जम्मू का जिक्र कर रहे हैं, आप कश्मीर का जिक्र करिए ना। जिस जमात की आप जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने की बात मत करिए।
आप तो जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने की बात करते हैं। कौन से भाजपा ने जम्मू कश्मीर में आने के बाद यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को दो अलग नजरियों से देखने की बात की है, लेकिन हम जो है जम्मू और कश्मीर भाजपा ने पीर पंचाल को कश्मीर के साथ जोड़ा है। हम जो है कश्मीर ने हम कभी जब कश्मीर या जम्मू इन दोनों में से अलग नहीं थे। हम जम्मू कश्मीर एक हिस्सा था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा है। मैं इनमें से किसी को अलग नहीं मानता। आपने कहा कि आपके खिलाफ जो है इन्होंने जो है पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन थे उसमें जो है आपके खिलाफ रिजल्ट आया। जम्मू कश्मीर में कितनी सीट है? 5 सीट है। लद्दाख को लगा दिए जाए 6 सीट्स हैं। 6 सीट्स में यहाँ पे अगर माना जाए इंडिया अलायंस के पास और एक आजाद उम्मीदवार जो इंडिया अलायंस के साथ है, कितनी सीट्स हुई टोटल? जिन चेहरों का जिक्र आप कर रहे हैं, मियां अल्ताफ अहमद लारवी वो एक अलग शख्सियत है, वोट उनको मिला। अगर अलायंस को वोट मिला होता तो उमर अब्दुल्ला जीतते। आप मेरी बात सुनिए। अगर अलायंस को वोट होता उमर अब्दुल्ला जीतते। आप मुझे बताइए, जो मियां अल्ताफ हुसैन लारवी हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि उनके अलग वोट हैं? अगर उनके अलग वोट हैं, मानता हूं कैंडिडेट का अपना एक जो है अपनी बात होती है, अपना एक चेहरा होता है लोगों के बीच, लेकिन आप उसमें पार्टी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर पार्टी को निगलेक्ट नहीं किया, हमने कहा है कि अगर अलायंस अगर इतना मजबूत होता तो उमर अब्दुल्ला क्यों ना कहा? अलायंस इतना मजबूत है तभी आज जो है आप जाके देख लीजिए लोकसभा में ओपोजिशन कितनी स्ट्रांग हुई है। अलायंस मजबूत है ना। मुझे यासर साहब मुझे एक चीज बताइए, ये कांग्रेस वाले हमेशा बात करने में गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा कौन करता है? देखिए आपकी जो है ना, आप सरकार की जो है सरकार की जो बात करते हैं ना, जो सवाल आपको सरकार से करने चाहिए वो आप हम लोगों से करते हैं। जो बातें आपको सरकार से पूछनी चाहिए वो आप हम लोगों से हमने तो सच पूछते हैं। आप ये हमने सच पूछा, आप सच नहीं पूछा आपने, आप ये ना आपने सच नहीं पूछा है, आप ये पूछते हैं। जम्मू के अंदर निकारा नहीं है लोग। आपने ये बोला आपका अलायंस इसीलिए हुआ। आपने ये बात कही कि मियां अल्ताफ हुसैन लारवी जो हैं वो उनका वोट था। आपने पार्टी को कैसे निगलेक्ट किया? आप नहीं मानते हैं कि मियां बोल रहे हैं? आपको नहीं लगता कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी की जुबान है? आप जो सवाल पूछ रहे हो बीजेपी के सवाल पूछ रहे हैं। आप मानते नहीं कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी का अपना वोट नहीं? बहुत बड़ा वोट बैंक है, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। मैं भी उनको वोट दिया था क्योंकि वो तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वोट था तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वोट था तो मुझे बताइए ना कि बारामूला से उमर अब्दुल्ला क्यों? आप मुझे बताइए, इस देश में जब चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जा सकता है, इस देश में चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जा सकता है और किसी के नाम पे लड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस में ये टिकट अगर मियां अल्ताफ हुसैन लारवी को मिली थी तो उन्होंने जो ये सीट जीती उनका अपना वोट तो था ही, लेकिन उन्होंने साथ में जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट भी था। आप उस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। गुस्सा बहुत आ रहा है। गुस्सा आ रहा है जब सच पूछे ना, तब हमारा जो है सच्चा सवाल कांग्रेस का इनकलाबी खून है। अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ी थी कांग्रेस और देश को आजादी दिलाई थी, और आज जो काले अंग्रेज हैं इनके खिलाफ भी लड़ेगी। पुराना दौर था तो महात्मा गांधी थे, नया दौर है तो राहुल गांधी है। अच्छा मुझे बताइए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को इतना टारगेट और हिंदू मुस्लिम के मामलात को लेकर सवाल क्यों? देखिए सवाल हिंदू मुस्लिम वाली सियासत, क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा इस देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है? आपका क्या व्यू रहेगा इस पे? आप नहीं मानते कि भाजपा इस देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है? आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको जो है रिहा कर दिया। क्या इसमें हिंदू मुस्लिम की उन्होंने पक्षवाद नहीं किया? क्या यहाँ पे उन्होंने ज्यादती नहीं की बिल्किस बानो के साथ, जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया और उसके बच्चे को भी मार दिया गया, उसके जो कातिल थे उसके पति के और उसके जो रेपिस्ट थे उनको बाद में रिहा कर दिया जाता है? क्या ये ज्यादती नहीं है? आप देख लीजिए किस तरह से इस देश के जितने भी मेजर हाथरस देख लो, उसके बाद अंकिता भंडारी वाला रेप केस देख लो, जितने भी मेजर रेप केसेस हैं उसमें यहाँ पे क्राइम में जो अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला केस आया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला केस आया था रेप केस, आपने गिरबान में नजर क्यों नहीं डाला? आप इसमें देखिए ना, इसमें जो मुख्य आरोपी कौन थे? भाजपा के लोग मुख्य आरोपी। कांग्रेस आपने इस वक्त पावर में कौन है? कांग्रेस अपने इक्तदार के दौर में कौन है? कांग्रेस अपने इक्तदार को बोल आप ये बताइए इस वक्त पावर में कौन है? जब कांग्रेस इक्तदार में थी वो कांग्रेस जब इक्तदार में थी, कांग्रेस ने इस देश की डेवलपमेंट के लिए काम किया है, इस देश के जरूरी मुद्दों पे काम किया है। कांग्रेस में यहाँ पे IIT, IIM और बड़ी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाने का काम किया है। कांग्रेस का फोकस इस देश को डेवलपमेंट करने पे, इस देश की डेवलपमेंट करने पे था, ना कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इंडिया पाकिस्तान करने का था। कांग्रेस ने जब भी यहाँ पे बात की है अमन भाईचारे की बात की है, कांग्रेस ने जब भी बात की है यहाँ पे जो है रोजगार की बात की है, कांग्रेस ने जब भी बात की है बढ़ती महंगाई के बारे में बात की है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे
जो है इस तरह से महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कहां गई आपकी 2 करोड़ हिमाचल नौकरियां? शिमला का मामला कांग्रेस को याद नहीं है? कांग्रेस हिमाचल में क्या आप कहना चाहते हैं? जो मस्जिद के मामले में लाठी मुसलमानों के ऊपर चलाई, कांग्रेस भूल गई? देखिए, ये जो नफरत के बीज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में बो रखे हैं। सरकार आपकी भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम, इस देश में नफरत फैलाने का काम किसने किया? सरकार आपकी सुनिए, है ना, इस देश में नफरत लाठी चार्ज का लाठी चार्ज का आप भी सुन लीजिए ना, आप भी सवाल सुन लीजिए। गोदी मीडिया हमें बात ही नहीं करने देता है। गोदी मीडिया हमें बात ही नहीं करने सवाल देता। हम करते हैं तो गोदी बोला, मीडिया होगी। आपको बोला मैंने गोदी मीडिया, मैंने गोदी मीडिया को बोला है। तो बात मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो आप तो यहाँ पे गोदी मीडिया की मैं ये कह रहा हूँ गोदी मीडिया सवाल ही नहीं, हमें बात ही नहीं करने देता। सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, सवाल सुन ये कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आपकी सरकार वहाँ पे नहीं है। आप सुन लीजिए, आपकी सरकार आप नहीं बात है। सुनेंगे, मैं आप जवाब बताइए, दूंगा तो तो तब सरकार नहीं है। सुनिए। कहाँ आपकी पे सरकार मेरी बात सुनिए, नहीं है। सेंटर में किसकी सरकार है? 2014 के बाद किसकी सरकार थी? 2014 के बाद भारत में क्या हो रहा है? हिमाचल के अंदर यहाँ हुक्म किसका पे जो चल रहा है? नफरत के बीज बोए जाएंगे, आरएसएस और भाजपा ने जो इस देश में नफरत के बीज बोए हैं, वो जो फसल उग रही है उसको काटने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। और जहां पे शिमला में अगर कोई ऐसा हुआ तो प्रशासन उस पर पूरी कार्रवाई कर रहा है। कब करेगा? कर रहा है, लाठी चला के कर कार्रवाई क्यों? लाठी चला के करेगा। देखिए, पब्लिक न्यूज असली मानों में हिंदू मुस्लिम तो आप यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। कहां पे हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं? वहाँ पे आप लाठी और यहाँ पे आप सेकुलरिज्म का भाषण दे हिंदू रहे हैं। मुस्लिम की सियासत नहीं कर रहे। वहाँ पे आप लाठी, वहाँ पे लाठी और यहाँ पे आप सेकुलरिज्म का भाषण मुझे देते ये हैं। बताइए ना, अगर आपने अयोध्या में राम मंदिर बनाया था तो आप वहां की सीट क्यों हारे? बताइए ना। अगर आप इतनी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आपके इतने सारे एमपी इसमें पार्लियामेंट में गए हैं, आज और तक उनमें से अयोध्या का केस किसने लटका के रखा? आप उस बात को, जो मैं बात पूछ रहा हूं आपको, अगर हम पूछ रहे हैं वो भी जवाब दीजिए आपने ना। जो सवाल पूछा था, आपने सवाल पूछा कि हिंदू मुस्लिम आप करते हैं। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, अगर भाजपा इतनी सेक्युलर है, इतनी सेक्युलर है, तो इंडियन पार्लियामेंट में आज कितने मुस्लिम एमपी हैं भाजपा के? बता दीजिए मुझे, इसका जवाब दे दीजिए। अगर सेकुलरिज्म का इतना ही उनको दिखाना है कि वी आर सेक्युलर, तो आप बताइए कि इस देश की पार्लियामेंट में आपने क्या किया? आप बताइए कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? आपने मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए आपने क्या किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की। आपने क्या किया? आपने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाने की बात की। आपने क्या किया? आपने मुसलमानों को दबाने की बात की। आपने क्रिश्चियनिटी को दबाने की बात की। आपने सिखों के खिलाफ जो भी सिख आवाज उठाता, आप उसको खालिस्तानी बोल के खत्म कर देते। आपने किसानों को दबाया। आपने जवानों के साथ, इस देश के जो वीर जवान हैं, जो सरहदों पे सुरक्षा करते, आपने उनके खिलाफ जो है बातें की। आपने उनकी जो है ये अग्निपथ जैसी ऐसी घटिया स्कीम लाके, जिसमें 4 साल तक नौकरी करने के बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसी स्कीम लाके इस देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम विरोधी क्रिश्चियन विरोधी नहीं है, भाजपा इस देश की विरोधी है, भारत देश की विरोधी है। अब एक सवाल है, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लीजिएगा। गुस्सा- थोड़ा सा गुस्सा बहुत है। मुझे लगता है से सवाल पूछेंगे, मुझे लगता है कि इस बार जैसे आप गुस्सा कर रहे हैं, अब आप गुस्सा करेंगे। सवाल बीजेपी से पूछने चाहिए, वो सवाल हमसे पूछेंगे, तो आप बताइएगा हम कैसे जवाब देंगे? हमने तो वही सवाल किया ना, हमने तो जम्मू के। आपको बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए। पूछ रहे हैं ना, आप पूछिए कि पूछ रहे हैं 2019 के बाद आपने कहा था कि इस देश में 300 जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद डेवलपमेंट होगी। टेररिज्म कितना बढ़ गया है। डांगरी, हमारे रजौरी पुंछ में टेररिज्म का, मैं छोटे से, मेरी उम्र आज 25 साल है, मैं देख रहा हूं, आज तक मैंने टेररिज्म का नाम सुना था, लेकिन आज तक मैंने टेररिज्म देखा नहीं। आज मेरे पड़ोस पे डांगरी में टेररिस्ट ने घुस के इन लोगों को मार दिया। इसकी जवाबदेही कौन देगा? पुलवामा के अंदर RDX लेके गाड़ी एक आती है पुलवामा के अंदर एक गाड़ी 10 क्विंटल RDX लेके आती है, वहां पे ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजिव होता है, इतने जवान मर जाते हैं। आप देख लीजिए कश्मीर में कितना टेररिज्म है, पुंछ में कितना टेररिज्म है, हर जगह पे, कठुआ, सांबा, जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इवन बिल्कुल बीच में भी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। रियासी जैसी जगह पे, डोडा जैसी जगह पे जो है आतंकवादी हमले हो रहे हैं। क्या 370 टूटने के बाद यही सिक्योरिटी की हम उम्मीद कर रहे थे? 370 तोड़ने पे आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर का युवा, उसको रोजगार मिलेगा, जम्मू कश्मीर में महंगाई कम होगी, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। आज मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल आपकी सरकार रही, यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भाजपा का था, भाजपा ने अपॉइंट किया। आप बताइए 2019 के बाद आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया? आप किसके नाम पर आज वोट मांगना चाहते हैं? आपने जो ये यहाँ पे सड़कों का जो हाल है, यहाँ पे अस्पताल का जो हाल है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज का हाल है, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम, आपका स्कीम का है क्या? बताइए। देखिए, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। आप कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं? एक तरफ तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटी बचाओ के नाम पे आप देखते हैं उन्नाव और
हाथरस वाला और अंकिता भंडारी वाला रेप केस में मुख्य आरोपी कौन थे? जो इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप केस हुआ था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो रेप केस हुआ था, उसमें मुख्य आरोपी कौन थे? इन्हीं के लोग थे। ये सिर्फ कहने का और है, ये नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं लेकिन ये काम नहीं करते। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया, बेटी बचाने के नाम पे जो इनके मुख्य आरोपी रेप केसेस के इनके लोग निकलते हैं, और बेटी पढ़ाओ के नाम पे इन्होंने सेंट्रल को हमेशा हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं, आप यही तो मैं कहता हूं, आप हिंदू मुसलमान के तौर पर देखते आप में सुनने की क्षमता ही नहीं है, आप मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। बेटी पढ़ाओ के नाम पे, बेटी पढ़ाओ के नाम पे इन्होंने क्या किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज थी उनकी फी पहले होती थी कि हर एक गरीब बच्चा भी उसको अफोर्ड कर पाता था, आज इन्होंने 400% तक उसकी जो ट्यूशन फी बढ़ा दी। क्या यही बेटी पढ़ाओ, इसी तरह लोगों गरीबों की बेटी पढ़ेगी? महंगाई क्या डर तो बहुत है इसको, हमें डर नहीं है। हमारा इनकलाबी खून, मैंने पहले भी कहा, मैंने पहले कहा कि हमारा इनकलाबी खून है। इस देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। महात्मा गांधी जिन्होंने अंग्रेजों से तो क्या कब्जा करके रखोगे? कब्जा, देखिए हमें लोगों ने चुना, हमें लोगों ने चुना था। इक़्तिदार, हम इक़्तिदार में नहीं रहना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो इस देश की भलाई की बात हो, जो इस देश की भलाई की बात करे, इस देश की डेवलपमेंट की बात करे, वो इक़्तिदार में रहे, वो पावर में रहे। लेकिन भाजपा ऐसा कोई काम नहीं करती। कांग्रेस भलाई की बात कर रही है। कहां पे? हर जगह आप देखिए हमारे मुद्दे क्या रहते हैं। शिमला के अंदर मुसलमानों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ते हैं, शिमला में आप मुसलमानों के ऊपर, आप मेरी बात सुनिए, हम बात कर रहे हैं, आप हमारे आप में सेकुलरिज्म का भाषण, आप जो हिमाचल की बात कर रहे हैं ना, ये जो नफरत के बीज भाजपा ने इस देश में बो रखे हैं, उसकी जो फसल बढ़ी है, इसको काटने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। लेकिन जो शिमला में बात हुई, प्रशासन, सरकार आपकी, तो राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी आपके वहां पे इस देश में नफरत किसने फैलाई है? इस देश में नफरत की बात किसने की है? इस देश में हिंदू मुस्लिम किसने किया है? इस देश में आज भाजपा वालों को बोल दिए ना, आज भाजपा वालों को बोल दीजिए, आप भाजपा वालों को बोल दीजिए, कहां चिल्लाए हैं आप? वहां पे चला। राहुल गांधी ने अगर भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसमें जो है पक्षपात कुछ नहीं किया। उसमें हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, वहां पे कोई पक्षपात नहीं था। लेकिन यहीं पे नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं मुसलमानों का वक्फ बोर्ड, ये जो वक्फ बोर्ड किसका है? मुसलमानों के लिए है ना, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज हैं, इसके लिए बिल लाके आप क्यों इसमें अपनी हकदारी बताना चाहते हैं कि हम भी इसके हकदार हैं? आप हमारी प्रॉपर्टीज पे क्यों अपना हक जमाना चाहते हैं? जबकि इस देश का संविधान हमें यह ताकत देता है कि जो हमारी चीज है वो हमारी है, जो आपकी चीज है वो अब आपकी है। इस देश में अमन भाईचारा बना रहना चाहिए। लेकिन भाजपा ऐसे मुद्दे उखाड़ के, आप देखिए इन्होंने नफरत फैलाने की बात की। ये नारे लगाते थे जय श्री राम के, जब अयोध्या से हार के निकले तो आज जय जगन्नाथ बोलते हैं। इनका बस ये है कि ये देखिए, अगर इन्होंने क्या किया, इनको हार मिलने पे इन्होंने दूसरे भगवान को याद करना शुरू कर दिया, तो आप क्या बोलते हो कि ये हिंदुस्तान के लोगों के सगे हैं? भाजपा सिर्फ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इन चीजों की विरोधी नहीं है, भाजपा इस देश की विरोधी है, देश की विरोधी बिल्कुल है। कांग्रेस सेकुलरिज्म का पाठ देखिए राहुल गांधी ने तो जाके हिमाचल के अंदर करती है, शिमला के अंदर पाकिस्तान में जाके बिरयानी नहीं खाई थी। बिरयानी हमारे प्रधानमंत्री नहीं खाई थी। राहुल गांधी जी बर्थडे विश नहीं करते थे, यही जाके वहां बर्थडे विश के सरप्राइज विजिट करते थे। देखिए ये सारी इनकी नीतियां हैं। ये मुझे बताइए ना, 370 के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, 370 को जो है वो हम वापस कराएंगे। कांग्रेस का क्या इसके ऊपर स्टैंड है? जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है अलायंस। दोनों पार्टियों का अपना अपना मैनिफेस्टो है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी स्टेट, सुनिए आप मेरी बात, क्या राहुल गांधी चाहिए? हम लोगों को स्टेटहुड चाहिए, हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए क्या? हमें चाहिए हमारी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें चाहिए क्या? हमारी लैंड सिक्योरिटी चाहिए, हमें चाहिए क्या? अमन बहाली, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हमारा फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहे। हम ये चीज चाहते हैं, चाहे हमें 370 मिले, 71 मिले, 72 मिले, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें चाहिए तो हमारी जमीनी सुरक्षा। हम ये चाहते हैं कल नरेंद्र मोदी आके ये ना बोले कि आप जमीनों के कागज दिखाओ। हम ये चाहते हैं कि कल नरेंद्र मोदी आके ये ना बोले कि आप यहाँ के नहीं हो। हम ये नहीं चाहते कि वो आप यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज पे हक जताएं। हम चाहते हैं कि ये देश अमन भाईचारे से चलता है। सारी चीजें आज देखिए 370 के ऊपर कांग्रेस का 370 के ऊपर अगर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस अलायंस में है, एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो उसमें अगर कुछ मुद्दे गिन दिए हैं, जरूरी नहीं कि दूसरी
पार्टी भी वही मुद्दे दोबारा दोहरा आप दे। इस देश में और बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 चाहती है। इस देश में और बहुत मुद्दे हैं। सुन लीजिए आप बात ही नहीं सुनेंगे, आप सुनिएगा नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। इस देश में और भी बहुत मुद्दे हैं। हम क्या चाहते हैं? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मुझे बोलने की आजादी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपकी जुबान तो है ही नहीं, ये तो आप अपनी जुबान बोल ही नहीं रहे। किसकी जुबान? आपके मुंह में तो भाजपा की जुबान है। कौन सी भाजपा की जुबान? आपकी भाजपा की जुबान है। सहाफत का ये सवाल आपको है, पूछना चाहिए। ये सहाफियों का आपको सवाल है, भाजपा से ये लोगों का पूछना सवाल चाहिए। है, ये लोगों का सवाल है। आपको सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि इस देश में डेवलपमेंट कैसे होगी। आपको सवाल भाजपा से पूछना चाहिए। भाजपा पूछ रही है ना। आपको सवाल भाजपा से, भाजपा आपसे सवाल पूछ रही है। अच्छा, भाजपा आपसे देखिए सरकार आपकी और सवाल हमसे पूछेगा। आपसे सवाल पूछ रही है कि 370 के बाद कांग्रेस का क्या स्टैंड है? यही तो दिक्कत है। सरकार में आप बैठे और सवाल हमसे पूछेगा। बोल रहे हैं ना 370 के डेवलपमेंट ऊपर कौन करेगा? आप क्या- डेवलपमेंट कौन करेगा? स्कूल कॉलेज कौन बनाएगा? जो सरकार में बैठा वो बनाएगा ना, हम थोड़ी बनाएंगे। कौन बनाएगा? आपने 70 साल राज करके कौन से तीर मार इस दिए? देश में आईआईटी, आईआईएम और बड़े बड़े अस्पताल, एम्स जैसी बड़ी बिल्डिंग, जम्मू कश्मीर में जीएमसी, हर डिस्ट्रिक्ट में जीएमसी यहां पे दिख रहा है आज। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। इस देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, किसने किया? कांग्रेस की देन है। इस देश में जितने भी बड़े मेजर टनल्स और ये चीजें बन रही हैं, इस देश में कंस्ट्रक्शन, खाली फीता काटने का कौन कांग्रेस ने नहीं भारतीय किया है। जनता पार्टी कहते हैं टनल तो हम कांग- बना रहे हैं। वो तो कांग्रेस के रिबन काट रहे हैं, इसके कांग्रेस के किए हुए कामों के रिबन काट रहे हैं। उनके पास वो क्या काम किया उन्होंने जो काम किया मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने इस देश में दो विचारधाराओं के बीच फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में बांटा। उन्होंने इस देश में किसानों को खालिस्तानी बोल दिया। उन्होंने इस देश में अंग्रेजों को देशद्रोही बोल दिया। उन्होंने इस देश में मुसलमानों को पाकिस्तानी बोल दिया। उन्होंने इस देश में बाकी दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस इसी इमोशनल पे वोट लेना चाहती है। कांग्रेस इमोशन पे नहीं, कांग्रेस काम पे वोट लेना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि अगर पिछले 70 साल में जब भी हमारी सरकार रही है, अगर हमने यहां पे काम किया है, यहां पे एम्स देने का काम किया, यहां आईआईटी, आईआईएम और इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देने का काम किया है, हमारी इकोनॉमी 2014 के मुकाबले में आज देख लीजिए कितनी गिरावट आ चुकी है। अगर इस देश को मजबूत करने में जो काम किया है, कांग्रेस उस पे वोट मांग रही है। कांग्रेस कहती है कि आप मुझे वोट दो तो मैं यहां पे स्कूल, सड़क, पानी, बिजली और ये चीजें दूंगी। लेकिन भाजपा यहां कहती है कि आप हमें यहां पे वोट दीजिए तो हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो क्या आप हिंदू मुस्लिम पे वोट दीजिएगा? आप वोट कहां पे देंगे? आप वोट देंगे तो मैं चाहूंगा, मैं एक युवा हूं, और मैं ये सोचता हूं कि मैं अगर वोट दूंगा तो मैं डेवलपमेंट के नाम पे वोट दूंगा। मैं अगर वोट दूंगा, हाँ जी, आपकी बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी, राजौरी असेंबली हल्का को लेके जिस तरह से आपके अंदर जोश, पसीना हमारे चेहरे पे, देखिए, क्या आवाम में भी ये होगा? ये पसीना नहीं, ये हमारी मेहनत है। हम जो है इस रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, आप आज ये ऑन रिकॉर्ड मेरे से बात सुन लीजिए, हम रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत रहे हैं। रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इतने बेवकूफ समझते हैं इनको। आप कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, 4 लोगों को पुश करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सेम कम्युनिटी से खड़ा कर देंगे, वोट को डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग क्या करेंगे? आप बताएंगे कि हमको किसको वोट देना है। हमें पता है हमें किसको वोट देना है। इस देश का युवा डेवलपमेंट पे वोट देगा, वो कांग्रेस को वोट देगा। उसको पता है कि यहां पे जो पेड एजेंट्स है बीजेपी के, जो बीजेपी ने पुश करके उनको जो है आगे किया है, चाहे किसी भी तरीके से। बीजेपी जब आती है वो दीजिए ना। देखिए, बीजेपी जब भी आती है साम दाम पेड़ लगा के जो है सीट को जीतने की कोशिश। एजेंट कौन है? कोई भी हो, आपको नहीं पता है कौन कम्युनिटी के वोट्स कौन डिवाइड कर रहे हैं? मेरे से क्या सुनना चाहते हैं? अगर पूरी दुनिया बता रही है तो मेरे बताने से क्या स्पेशल फर्क पड़ेगा? आप भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपको पता है आपके किस चीज की बात कर रहा हूं। इस देश में जो है, और यहां पे रजौरी हल्के में आप देखिए, कांग्रेस जो है भारी मतों से सीट जीत रही है, बहुत लीड से सीट जीत रही है। आप देख लीजिए किस तरह से बौखलाए हुए हैं आप। अगर हम यहां पे, कांग्रेस इतनी मजबूत थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी मिलती है तो हमने इत्तेहाद किया। इत्तेहाद अगर नहीं करते तो जम्मू के अंदर आपका पत्ता साफ कर दिया। लोगों ने आपकी आइडियोलॉजी को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप अलायंस के जम्मू के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप इतने सवाल उठाते हैं, तो मेरी एक चीज का जवाब दीजिए। अगर आप अलायंस के ऊपर इतने सवाल उठाते हैं कि अलायंस करना गलत है, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ अलायंस आपने क्यों किया? अगर आप में कुव्वत थी, आप थे कि आपके अंदर इतना जज्बा था, कुव्वत थी कि आप इंडिया में जो है अपनी सरकार बना देंगे, तो फिर आपने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहारा क्यों लिया? ये सारी बौखलाहट है। रियाज जी, मेरी बात समझिए। भाजपा इस वक्त डरी हुई है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये सरकार जो सेंटर में बना के बैठे हैं ना, आने वाले कुछ सालों में, महीनों में देख लीजिएगा, ये सरकार बिखरती दिखाई देगी आपको। बिखर जाएगी ये सरकार, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। राजौरी पुंछ से कितने नशिस्तों के ऊपर अलायंस कब्जा करेगी? देखिए, हमारी 8 सीटें हैं पीर पंजाल में।
पीर पंजाल में 8 सीटों पे इंशाल्लाह जो है कांग्रेस और एनसी का जो अलायंस है वो यहाँ पे सीटें, भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर के लोग आज भाजपा से इसलिए परेशान है क्योंकि भाजपा ने महंगाई को बढ़ा दिया, क्योंकि भाजपा ने रोजगार नहीं दिया, जो इस देश के जरूरी मुद्दे हैं उन पे बात नहीं कर रही भाजपा बात करती है तो हिंदू मुस्लिम पे, भाजपा बात करती है तो इंडिया पाकिस्तान पे, भाजपा बात करती है तो खालिस्तान पे। जो किसान अपनी मांगे रख रहे थे वहां पे बॉर्डर पे बैठ के अपने हकूक की बात कर रहे थे, इन्होंने उनको खालिस्तान बोल दिया। इस तरह की नीतियों के साथ देश नहीं चलाया जाता। भाजपा का सुपड़ा साफ जम्मू कश्मीर से तो हो ही रहा है, आप देखते रहिए आने वाले सालों में इस देश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के लीडर, युवा लीडर जो है यासर चौधरी, जिनके साथ बातचीत हो रही थी असेंबली हल्का राजौरी के साथ साथ जम्मू के ऊपर भी सियासत जो है वो हुई। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जो है वो राय जरूर दीजिएगा। लेकिन इस दौरान यासर चौधरी का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब की बार सुपड़ा जो है जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर से तो होना ही है, बल्कि बैरून रियासत के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी।